जो बीजेपी है, जो संघ परिवार आडवाणी का नहीं हुआ। देखिए, चिराग हमारे अनुज हैं, मैं उन्हें दिल से प्यार करता हूँ। देश की जनता को और बिहार की जनता को बताना होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि सीट भी मेरी पट भी मेरी। चिराग जी, दो नाव पर सवारी नहीं करना चाहिए, आपको फैसला लेना होगा। बड़े होने के नाते मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नहीं हुआ, तो चिराग जी आपको बीजेपी वाले ये जो गिलास है ना, ये गिलास लिको फेंको है, यूज करेगा फेंक देगा। साधु पासवान कहता है, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत। जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है। आप 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे चिराग जी, तेजस्वी जी 10 कदम आगे बढ़कर आपको गला से गला लगाएंगे। नमस्कार, मैं स्वाति सुमन और आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्हें किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद और चिराग पासवान जी के जीजाजी श्री अनिल कुमार साधु जी। जी हाँ, बिहार दलित राजनीति के फायर ब्रांड नेता हैं साधु जी। और आज हम आए हैं साधु जी के आवासीय कार्यालय में और हम ये देख सकते हैं कि वो काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद हमारे लिए वो समय निकाले, और इसके लिए प्रेस जागरण की टीम काफ़ी आभार है। और आज हम सर से करेंगे कुछ तीखे सवाल और लेंगे उसका सीधा जवाब। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रेस जागरण के चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हमारा पहला जो सवाल है वो ये है कि आपके चाचा ससुर और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री श्री पशुपति पारस कुमार ने आप पर कुछ ही दिन पहले हमला करते हुए कहा है कि अगर अनिल कुमार साधु में इतनी ताकत है तो उन्हें तेजस्वी यादव टिकट क्यों नहीं देते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा जी से एक छोटा सा पूछना चाहता हूँ, क्या राजनीतिक सिर्फ टिकट के लिए किया जाता है? अनिल कुमार साधु ऐसा व्यक्ति है कि जमीर और सिद्धांत बेचकर मैंने कभी राजनीतिक नहीं किया। आज वो आदरणीय पारस चचा जी किसके गोद में बैठे हुए हैं? जो आरएसएस की बात करेगा वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। आज अपने भगवान जैसा भाई को उन्होंने धोखा दिया है। जिस तरह बीते दिन आप देखे होंगे कि स्वर्गीय पासवान साहब द्वितीय अम्बेडकर थे और 1 साल बीता भी नहीं, उन्होंने उनके बनाए हुए बगिया को सत्यानाश कर दिया, उजाड़ने का काम किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपना एक खून और पसीना से पार्टी का गठन किए थे और सबसे ज़्यादा विश्वास पशुपति कुमार पारस जी पर भी वो किया करते थे। लेकिन दुख इस बात की है हम लोगों को कि उन्होंने चिराग जी को पीठ में खंजर घोंपा है और अपने भगवान जैसा भाई को आत्मा को ठेस पहुंचाया है। इसलिए पशुपति कुमार पारस जी, मैं जमीर बेचकर राजनीतिक नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपको चिंता है, लेकिन आने वाला समय आपको बिहार की जनता आपको राजनीतिक औकात बता देगी। धन्यवाद सर, आपने हमारे सवाल का जवाब बहुत ही शालीनता के साथ दिया है। सर, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वो समय आ गया है जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ मंच पर आना चाहिए? देखिए, चिराग पासवान जी
और तेजस्वी जी की जहाँ तक बात है, देश के 3 राज्य ऐसे हैं, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, जहाँ जातीय पर लोग आधारित वोट करते हैं। और जहाँ तक चिराग जी की सवाल है, चिराग पासवान जी एक सुलझे हुए नेता हैं। उन्हें बिहार की जनता की नब्ज पकड़ना चाहिए। बिहार की आवाम की मांग क्या है? वो हनुमान बने हुए थे। और देश में 2 धारा है, एक संघ परिवार का धारा है और दूसरा है अम्बेडकर की धारा है, अम्बेडकर साहब की विचारधारों की धारा है। अब चिराग पासवान जी को तय करना है कि वो आरएसएस या संघ परिवार की संविधान पर चलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान पर चलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो बिहार सरकार, जो निकम्मी सरकार है, निर्विपक्षी सरकार है, डबल इंजन की सरकार में पूरे देश को सत्यानाश किया। पूरे बिहार की आवाम त्राही इमाम कर रही है। ये जो निकम्मी सरकार है, आप देखे होंगे कि चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता को, खासकर बिहार की जनता को, जो उन्होंने वादा किया था कि 15 लाख नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे और बिहार में उद्योग लगाएंगे, वो क्या बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी? शायद आपको भी स्वाति जी जानकारी होगी कि बिहार के लोगों पर डांक लगा रहे थे कि मैं 10 करोड़ दूं कि 500 करोड़ दूं। आज नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए? आज इन्होंने देश के युवाओं को आज पकौड़ा बेचने के पर भी नहीं छोड़ा। पकौड़ा बेचवा रहे हैं। इनके राज्य में जब से केंद्र सरकार बनी है, जब से नरेंद्र मोदी जी के हाथों इस देश का कमान गया है, तब से हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान आज बर्बाद होते दिख रहा है। भारत का संविधान अच्छे व्यक्ति के पास जाता है तो अच्छा काम होता है। यदि अच्छा संविधान गलत व्यक्ति के पास चला जाए तो गलत काम होता है। आज हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान, आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, संघ परिवार के हाथ में है। इसलिए आज हमारा संविधान खतरे में है और हमारा फर्ज है कि बाबा साहब के संविधान को मैं किसी भी कीमत पर मैं बर्बाद होते नहीं देख सकता। इसलिए चिराग जी से भी हम आग्रह करेंगे कि बिहार की जनता को नब्ज पकड़िए, बिहार की आवाम को नब्ज पकड़िए। पिछले बार आप देखे होंगे जो आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव में बिहार की जो जनता मैंडेट में अपना समर्थन दी थी, मैंडेट दी थी, वो किसे दी थी? ये एनडीए के लोगों को कितना टोटल वोट आया था? 1,15,00,000। और महागठबंधन के जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, उनका टोटल वोट बिहार के लोगों ने इन्हें आशीर्वाद दिया 1,05,00,000। सिर्फ 10,000 से हम लोग सरकार बनाते बनाते पीछे छूट गए। लेकिन ये लोग बेईमान लोगों ने बिहार की जनादेश को चोरी कर कर पिछले दरवाजा से आज सरकार में हैं। ये नीतीश कुमार जी को चुल्लू भर के पानी में मर जाना चाहिए। यही देश के चौकीदार नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, आपको याद होगा। बोले थे कि नीतीश कुमार को डीएनए में खोट है, और नीतीश कुमार उसके जवाब में नाखून कटाकर पूरे देश नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में भेजे थे। मैं यहाँ का मुखिया नीतीश कुमार जी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नीतीश जी आपने देश के प्रधानमंत्री को नाखून भेजा था, क्या उसका डीएनए का रिपोर्ट आपके पास आ गया? यदि डीएनए का रिपोर्ट नहीं आया तो इसका मतलब ये नीतीश कुमार भी
संघ परिवार के चंगुल में फंस गए हैं। मैं नीतीश कुमार जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप संघ परिवार से चंगुल से मुक्त होइए, नहीं तो जिस तरह बिहार में साहनी का हुआ, जिस तरह अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के आरएसएस के लोगों ने किया कि आज वो न घर के हैं न घाट के हैं। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, मैं याद करवाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह से सरकार बनाना होता है बीजेपी के लोगों को, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान याद आते थे, चिराग याद आते थे। आज क्या हुआ, यही आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्टैचू फोटो को सड़क पर फेंक दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो को इन्होंने बाहर फेंककर पैरों से कुचलने का काम किया। बिहार की दलित, बिहार का सब बहुजन सब जान रहा है, सब देख रही है। इस बार बोचा उपचुनाव में अभी बहुजन के लोग, अभी बीजेपी के उम्मीदवार है, ये भोकार पर के 16 तारीख के रोएगी। जी, तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आने वाले समय में एक साथ आएंगे? निश्चित तौर पर जिस तरह चिराग जी को अपमान करने का काम किया बीजेपी या संघ के लोगों ने, आज आप देखेंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हम लोगों ने ये भारत रत्न की उपाधि से मांग किया था कि इन्हें भारत रत्न की उपाधि दिया जाए, लेकिन ये संघ परिवार के लोगों ने इन्हें पद्म भूषण जो छोटा सा उपाधि होता है वो दिया गया। हम तो कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित न करके भारत रत्न की उपाधि दिया जाए, और 12 जनपद जो इनका आवास है, जहां इनकी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जिंदगी बीती, जहां ये रामविलास पासवान एक नेता नहीं थे बल्कि एक विचार थे। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप चिराग पासवान जी के बहनोई हैं और दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव के भी काफ़ी करीब हैं, तो इन दोनों नेताओं को साथ लाने में आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, चिराग हमारे अनुज हैं जी। मैं उन्हें दिल से प्यार करता हूं, और जब वो गलती करते हैं तो मैं उन्हें बड़े होने का और छोटे होने का भी एहसास मैं उनका दिलाता हूं। कभी भी, मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि देश में 2 धारा हैं, आपको किस धारा पर चलना है। एक आरएसएस का संघ परिवार का संविधान है, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। एक तरफ मनोवादी लोगों का विचार है, दूसरी तरफ बहुजनों का विचार है। आप किस धारा पर चलेंगे, ये चिराग जी को, देश की जनता को और बिहार की जनता को बताना होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। चिराग जी, 2 नाव पर सवारी नहीं करना चाहिए, आपको फैसला लेना होगा। बड़े होने के नाते मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। आप याद करना, जो बीजेपी या जो संघ परिवार अडवाणी का नहीं हुआ, मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, प्रमोद महाजन के नहीं हुआ, गोपीनाथ मुंडे का नहीं हुआ, तो जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नहीं हुआ, तो चिराग जी, आपको बीजेपी वाले ये जो गिलास है ना, ये गिलास लिको फेंको है, यूज करेगा फेंक देगा। आज उसकी बदला लेना है चिराग जी। जो आपके पिता का फोटो का, बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू सड़क पर संघ परिवार के लोगों ने फेंका, उसकी बदला लेना है। अब बदला तब तक लेना है, साधु पासवान कहता है कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत। जुल्म करने वाला से ज़्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है। चिराग जी, आप एक आंख में ज्वाला रखिए, दूसरी आंख में करुणा का भाव रखिए। आप चलिए, आइए, बिहार की, यदि देश की जनता का जो बिहार के मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं आप छोटे भाई बड़े भाई एक साथ आइए और दिल खोल कर आइए। आप 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे चिराग जी, तेजस्वी जी 10 कदम आगे बढ़कर आपको गला से गला लगाएंगे। इसलिए मैं तो आज भी आपके चैनल के
माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, चिराग जी दम खुल कर आइए, कोई छिपा रूपा राजनीतिक नहीं। आप आइए, बिहार की जनता आपको स्वागत करेगी और तेजस्वी यादव दोनों छोटे भाई बड़े भाई मिलकर अब बिहार की सत्ता को संभालिए और निर्वाचित सरकार के से चंगुल से बिहार के लोगों को मुक्त दिलाइए। आपके चैनल से मैं एक चीज़ और मैं बोल देना चाहता हूँ। यही नीतीश कुमार जी क्या कहते थे कि भारत जलाओ पार्टी है, बीजेपी का नाम दिए थे, और मोदी जी क्या बोले थे नीतीश कुमार जी को कि बड़का झूठा पार्टी है जेडीयू, जुलूम जे से मतलब जुलूम करने वाली पार्टी है। ये दोनों को आंख में लाज नहीं है। दोनों एक बाबा साहब का संविधान खतरा में है और दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूँ पशुपति कुमार पारस जी को, ऐसे लोगों से कि इन्होंने अपना जमीर को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया, अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा को इन्होंने गिरवी रखने का काम किया संघ परिवार के लोगों के बीच। कहाँ गया? मैं पूछना चाहता हूँ पशुपति कुमार पारस जी से कि जो भारत में केंद्र सरकार में एक योजना आयोग है जो कि प्लानिंग कमेटी है, उस प्लानिंग कमेटी में एक भी शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं, एक भी शेड्यूल ट्राइब के नहीं हैं। तो पशुपति कुमार पारस जी क्या बात करेंगे? यदि डिबेट करना है तो मैं डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कुछ लोग हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, सैकड़ों से ऊपर हैं, आज एससी एसटी का कहाँ जा रहा है? संविधान खतरे में है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, जुडिशियल में रिजर्वेशन नहीं है, सरकारी संस्थाएं सब नरेंद्र मोदी जी प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। ये पशुपति कुमार पारस चचा क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें सिर्फ कुर्सी से मोह है? और हमें कहते हैं कि साधु पासवान को आरजेडी ने टिकट क्यों नहीं दिया? आप अपनी चिंता करें, हमारी चिंता करने के लिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारा छोटा अनुज और हमारे नेता तेजस्वी जी हैं हमारी चिंता के लिए। मैं मेहनत के बल पर मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं। मैं अपने स्वाभिमान खोकर मैं स्वाभिमान कभी खोना नहीं चाहता हूं। यदि टिकट देना होगा, हमारे नेता देखेंगे कि इनका कार्य क्षेत्र क्या है, कैसा है, देंगे। मैं लोभी नहीं हूं और लोगों जैसा। मैं तो कहता हूं कि पशुपति कुमार पारस चचा को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? जिनकी सरकार में है, ये पूछिए ना कि प्रमोशन में आरक्षण का क्या हाल हुआ, कहाँ हुआ? अभी जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है? क्यों हमारे बैकलॉग 9.5 लाख के करीब अभी बैकलॉग हमारा बचा हुआ है? क्यों पशुपति कुमार पारस जी जब एमएलए थे तो दलित महादलित यही नीतीश कुमार जी कर दिए। आए बाबा साहब को अंबेडकर का जो विचार था, संविधान था, उसको इन्होंने ठोकर मारने का काम किया। इसलिए बहुत सारी बात है। मैं इतना बोलूँगा कि आपको 5 घंटा लग जाए। मैं तो कह रहा हूँ आदरणीय चचा जी को, अभिभावक हैं, हाँ, वो हमसे डिबेट कर ले, बैठे डिबेट आप ही के चैनल पर डिबेट करें, मैं उनको बता दूंगा। यही नीतीश कुमार जी पूछिए, शराब के नाम पर सबसे ज़्यादा यदि बिहार के जेलों में सबसे ज़्यादा बंद है तो दलित हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, गरीब लोग हैं। हाँ, और यही नीतीश कुमार की प्रशासन क्या कर रहा है? जो सुहाग रात लोग मनाते हैं अपने घर में, होटल में, और पुलिस इनकी नीतीश कुमार की पुलिस चली जाती है छापा मारने। मैं आपको और मैं कह देना चाहता हूँ, किसी थाने के अंतर्गत शराब पकड़ाता है तो वहाँ के चौकीदार को सस्पेंड करो, थाना प्रभारी को सस्पेंड करो। मेरा मानना है कि यदि किसी के घर में पकड़ा जाए तो उसके मालिक को जेल भेज दो। तब मेरा मानना है कि यदि बिहार में शराब की बोतल पकड़ाए तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल क्यों नहीं? उन्हें भी जेल जाना चाहिए। ये लड़का को बर्बाद कर दिए हैं, बिहार के नौजवान को बर्बाद कर दिए हैं। आज आप लोग का एज का जो लड़के हैं, जो 18 से 21 या 23 का जो एज फैक्टर है, पता है
वो सोलेशन चाट रहे हैं, वो आयोडेक्स चाट रहे हैं, वो फेविक जो जूता में जो सोलेशन है वो चाट रहे हैं, वो सुई इंजेक्शन ले रहे हैं। यही नीतीश कुमार, जो लालू प्रसाद यादव जी, जो अनुसूचित जाति का जो पासी समाज था उसको तारीफ फ्री किए थे, मछुआरा को मछली वाला फ्री किए थे, और नीतीश कुमार क्या किया कि टोटल दलित को जेल में भेज रहा है। इसलिए ना ये नीतीश कुमार को मैं कहता हूँ, नीतीश जी जब शराब बंद होनी चाहिए तो गांजा भी बंद होनी चाहिए, तो गांजा क्यों नहीं? ड्रोन से अब ये कर रहे हैं, पुलिस जो कर रही है निगरानी, वाह रे वाह नीतीश कुमार, सही ये सृजन घोटाला में फंसे हुए हैं, इसकी जांच क्यों नहीं? इसलिए ज़्यादा ये नहीं करते हुए यहाँ की सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए, और बोचा उपचुनाव देखेंगे। निश्चित तौर पर हमारा जो उम्मीदवार है वहाँ वो आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव अच्छे वोटों से चुनाव वो जीतेंगे। सर ने दो अहम बातें बोली है। पहली, उन्होंने अपील की है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव से कि वो दोनों आगे आकर राजनीति में एक साथ कदम रखें। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि यदि बिहार में लोग शराब पी रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं तो इसके लिए मुख्य जिम्मेवार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हमारा अगला सवाल है, क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आप अपने चाचा ससुर पशुपति कुमार पारस के खिलाफ हाजीपुर से मैदान में उतरेंगे? यदि पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व यदि हमें टिकट दिए होते हाजीपुर लोकसभा से, तो निश्चित तौर पर पशुपति कुमार पारस जी लोकसभा का मुंह नहीं देखते। लेकिन कहाँ मिस्टेक हुई, ये यदि मुझे आरजेडी उम्मीदवार बनाई होती तो मैं दावा के साथ मैं कहता हूँ कि पशुपति कुमार पारस जी को जमानत जब्त करते हुए अनिल साधु पासवान आज लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता, पशुपति कुमार पारस जी नहीं होते। हमारे काबिलियत को, हमारी ईमानदारी को कोई आंकें नहीं। मैं जनता के बीच रहना चाहता हूँ, मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं बहुजन का हूँ, मैं बहुजन की मैं बात करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे महात्मा फूले हों या माता सावरी हों, मैं उनके पद चिन्हों पर मैं चल सकता। मैं कभी संघ की बात कतई नहीं, मरते दम तक नहीं, मैं संघ के परिवार के मैं पीछे नहीं चल सकता। हम बाबा साहब अम्बेडकर के अगुवाई हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलूँगा। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बोझा में कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा? चुपचाप लालटेन छाप। धन्यवाद सर, आपने हमारे सारे सवाल के जवाब बहुत ही शालीनता के साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, और आपके जो सरदार सिमरनजीत सिंह जी को भी मेरे तरफ से प्रेस जागरण के सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आपकी चैनल पूरे बिहार और झारखंड के लोग देखें। हम आग्रह करते हैं कि ये चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है। ये द्वेष की भावना से नहीं दिखाता, ये सभी जाति धर्म सभी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर सभी सच्ची बात रखते हैं। मैं यही अपील करूंगा बिहार झारखंड के लोगों से कि बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत इसको आप लोग आगे बढ़ाने में मदद करें। तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब पे जाकर हमारा यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।